नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। इस देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ। अरे चौंकिए मत, ये हम नहीं बोल रहे बल्कि ये बोलना है राजनाथ सिंह जी का। जी हाँ, राजनाथ सिंह का हाल फिलहाल में एक बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में देश में कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, जबकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं और सबसे बड़ा आतंकी हमला तो पुलवामा का हुआ है, जिसे भूल नहीं सकते हैं। कितने देश के जवान शहीद हुए ये भी सभी को पता है और सरकार आज तक गुनहगारों को नहीं पकड़ पाई है और आरडीएक्स कहां से आया था ये भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बात बोली, उनकी बातों से लगता है कि शायद उन्हें ये पता नहीं है कि पुलवामा भारत में ही आता है। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी राज में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। तो मैं राजनाथ सिंह जी को बता देना चाहती हूँ कि आप इस बात की जानकारी ले लीजिए या फिर किसी समझदार नेता से इसके बारे में पूछिए। इसके लिए हम भी विस्तार से बता देते हैं। 2015 में मणिपुर हमला हुआ, 2015 में गुरदासपुर में भी हमला हुआ, 2016 में पठानकोट हमला हुआ, 2016 में उरी में हमला हुआ, 2017 में अमरनाथ में हमला हुआ और 2019 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि पुलवामा अटैक हुआ था, जो कि सबसे बड़ा हमला अभी तक का बताया गया है। अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि देश में कोई हमला ही नहीं हुआ, तो सुनकर कई सारे सवाल मन में आते हैं। वैसे तो राजनाथ सिंह अच्छे खासे व्यक्तित्व के धनी हैं, साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी हालत क्या हो गई है वो इस बात से ही समझा जा सकता है। जिस तरह से नितिन गडकरी को बीजेपी ने साइड में किया है, वैसे ही अब राजनाथ सिंह जी की हालत है। राजनाथ सिंह किसानों से संबंधित हैं, वो किसानों को लेकर पहले बोलते आए हैं। अब 2013 की बात करें तो 2013 में किसानों ने जंतर मंतर में धरना दिया था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और राजनाथ सिंह उस धरना प्रदर्शन में गए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए। और हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। 3 दिन तक वहां किसान धूप में, और बहुत सारी तकलीफ उस वक्त किसानों ने झेली थी। तो राजनाथ सिंह ने वहां जाकर ये कहा था कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि किसान किस संगठन से है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि किसान किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये देश के अन्नदाता है और जहां भी देश के अन्नदाता पर आंच आएगी राजनाथ सिंह वही जाएगा, राजनाथ सिंह वही खड़ा नजर आएगा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, उनके ऊपर राजनाथ सिंह ने कटाक्ष किया था और उनको कहा था कि प्रधानमंत्री को ये किसान नजर नहीं आते हैं। और वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि उनके पीछे राकेश टिकैत भी खड़े हुए हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत उस वक्त भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे और उस वक्त वो राजनाथ सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस राजनाथ सिंह ने बड़ी बड़ी बातें कही थी वो अब याद आती है कि काश राजनाथ सिंह एक बार फिर ये कह देते कि किसान किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, लेकिन ये देश का अन्नदाता है और देश का अन्नदाता पर जब आंच आएगी मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं। यानी कि राजनीति का चेहरा रहता है ना, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो जिंदगी में बहुत दुख देता है, वो आपका व्यक्तित्व छीन लेता है। तो राजनाथ सिंह अब एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। तो उस वक्त जो राजनाथ सिंह ने बात कही, क्या बीजेपी इन बातों पर अब अमल कर सकती है? उन्होंने कहा था कि किसानों को किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी से मत जोड़िए, वो देश के अन्नदाता हैं। लेकिन अब राजनाथ सिंह ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मोदी सरकार को किसानों से बातचीत करना चाहिए। राजनाथ सिंह ये बोलने की भी स्थिति में नहीं है कि राजनाथ सिंह ये शब्द भी नहीं कह सकते हैं कि किसान ना तो पाकिस्तानी है, ना ही खालिस्तानी है और ना ही कांग्रेस समर्थक है। ये सिर्फ किसान है और किसानों की समस्याओं को मोदी सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन अब राजनाथ सिंह ये शब्द नहीं बोलेंगे। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो किसानों को लेकर बोलना चाहते हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, और भी कई सारे नेता हैं, दबी जुबान से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार के आगे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। यानी कि पार्टी में सिर्फ 1 से 1.5 व्यक्तियों का राज है और उन व्यक्तियों को ना तो कोई सलाह दे सकता है और ना ही उनके सामने कुछ बोल सकता है। खैर, किसानों को लेकर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव है और आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव है। और दोनों प्रदेश अगर किसानों की वजह से हाथों से चले गए तो यकीन मानकर चलिए कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है
उसमें मोदी सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि इस देश का तमाम वर्ग, अब चाहे मध्यम वर्ग हो गए, चाहे वो गरीब वर्ग होगा, तमाम वर्ग किसान आंदोलन में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यानी कि वो इस आंदोलन में इसलिए हैं क्योंकि इस देश का अन्नदाता ही हिम्मत कर सकता है मोदी सरकार को ललकारने की। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।